हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो सीटेट के एग्ज़ाम में जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 9 के क्वेश्चंस, जो कि है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी और सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन है इसमें, देखो इसमें लैंग्वेज वगैरह से सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लैंग्वेज से, कल्चर से, पेंटिंग से। एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में बंगाली का विकास किसके कारण हुआ? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, दोनों की वजह से, वाणिज्यिक संबंध और राजनीतिक नियंत्रण। जान लेते थोड़ा सा बंगाल की बात करें तो बंगाल में एक क्षेत्रीय भाषा की अगर बात करें तो जब बंगाली का नाम आता है पहले, तो बंगाली जिसका कि संस्कृत मूल है, यानी कि संस्कृत से उपजी मानी जाती है बंगाली। तो 4वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध विकसित होने लगे, जिसके कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। देखो संस्कृत से उपजी है ना, तो संस्कृत का प्रभाव बढ़ेगा तो बंगाली का भी बढ़ेगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त शासकों ने बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया, तो ये भी एक कारण रहा। तो इस प्रकार मध्य गंगा घाटी से भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव बंगाल में मजबूत हुआ। तो 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूएनसांग ने ये पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, मतलब जो संस्कृत से रिलेटेड थी, तो जो बंगाली भी उनमें से एक ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको नृत्य शैली यानी डांस फॉर्म को उनके राज्यों से मिलाना है। देखो आपकी बुक में सिर्फ 5 डांस फॉर्म दी गई हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, तो वो मैंने इंक्लूड कर ली हैं। इनसे ही क्वेश्चन आएगा, डांस फॉर्म पूछेंगे तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ए को तीसरे से मिलाएंगे, कथक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और बी को दूसरे से मिलाएंगे, भरतनाट्यम तमिलनाडु जो कि पहले से ही मिला हुआ है। सी को फोर्थ से मिलाएंगे, कथकली केरल, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ये 5 डांस फॉर्म्स हैं जो कि 4th ऑप्शन में ही है, और एक आपका बचा है क्या? ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, और कथकली भरतनाट्यम तमिलनाडु। सबसे पहले लघु चित्र किस पर किए गए थे? अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स वर डन ऑन, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4th। बेसिकली इस क्वेश्चन में एरर है, वो एरर क्या है मैं बता देती हूँ। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये ऑप्शन होने चाहिए, ताड़ का पत्ता, मतलब प्रेजेंट टाइम में होने चाहिए। पाम लीव पे तो अब होती नहीं है, तो पेपर और लकड़ी पर अभी की जाती है। पाम लीव में पुराने टाइम में की जाती थी। तो जो ये पुराने टाइम की पूछी है ना, अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स, तो इसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन होने चाहिए थे, पाम लीव्स और लकड़ी, क्योंकि पहले यही अवेलेबल थे, पेपर तो अवेलेबल था ही नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। और अगर आप रियलिटी में देखोगे कंटेंट में भी, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो जब ये एक तरह से डेवलपमेंट हुआ ना मिनिएचर पेंटिंग का, तो सबसे पहले क्या था कि छोटे आकार, ये अभी तो लेटेस्ट बात है ये कि छोटे आकार की पेंटिंग जो आमतौर पर कपड़े या फिर कागज पर वाटर कलर में की जाती हैं। आज की बात करें तो कपड़े पर और कागज पर ये की जाती है। लेकिन प्राचीनतम यानी कि अर्लीस्ट, यहाँ पर क्लियर लिखा है अर्लीस्ट मिनिएचर वर डन ऑन पाम लीव्स और वुड, यानी कि लकड़ी की तख्तियों पर, और सिर्फ ताल पत्रों पर होती थी, तो पेपर इसमें नहीं इंक्लूड होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अब आ जाता है इस ईयर, तो आप चैलेंज कर सकते हो। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यधिक कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया, जिन्होंने मुख्य रूप से पांडुलिपियों को चित्रित किया, जिनमें ऐतिहासिक तथ्य और कविता शामिल थे। तो ये चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी थी। और लघु चित्र की बात करें तो ये अक्सर उपहार के रूप में आदान प्रदान किया जाता था, और केवल कुछ विशेष लोग जो होते थे, जैसे कि भाई सम्राट या फिर उनके करीबी जो होते थे, उनके द्वारा ही बस ये देखा जाता था, और किसी को देखने की परमिशन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 18वीं शताब्दी में दिल्ली से मुगल कलाकार के प्रवास के बाद चित्रकला की एक नई शैली के उद्भव पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं। आप विद्यार्थियों से निम्न के बारे में पता लगाने के लिए कह रहे होंगे। एक तरह से प्रवास क्या मतलब, दिल्ली से जब मतलब कोई ये वो आए होने लगे थे ना, युद्ध वगैरह होने लगे थे, आक्रमण होने लगे थे, तो मुगल कलाकार जो है एक तरह से दिल्ली से दूर चले गए। तो यहाँ पर एक पेंटिंग विकसित हुई, एक चित्रकला का मतलब एक तरह से उद्भव हुआ। वो पेंटिंग थी कांगड़ा पेंटिंग। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हिमालय की तलहटी में लघु चित्रों की अगर हम बात करें, तलहटी मतलब जो निचला हिस्सा था हिमालय का, तो इस क्षेत्र ने
बसोहली नामक लघु चित्रकला की एक साहसिक और गहन शैली विकसित की। तो यहाँ चित्रित किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय पुस्तक जो थी भानुदत्त की रसमंजरी थी। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में दिल्ली पर, और इसने विजय पाली थी दिल्ली पर, जीत लिया था दिल्ली को। तो मैदानों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए मुगल कलाकार जो थे ना, मैदानों में तो छुपने को जगह नहीं मिलती उन्हें, तो ये क्या किया इन्होंने, पहाड़ियों की ओर चले गए छुपने के लिए। अब वहाँ जाते ही संरक्षण इन्हें तैयार मिले, संरक्षण मतलब जहाँ पर इनकी ये शरण ले सके, तो जिसके कारण चित्रकला की कांगड़ा शैली की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा चेर। तो चेर राजवंश ने किया था इस्तेमाल मलयालम भाषा का। थोड़ा सा देख लेते हैं। चेरा किंगडम जो है एक तरह से महोदयपुरम का ये राज्य था और 9वीं शताब्दी में प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थापित था। तो आधुनिक केरल का भाग है ये, एक तरह से कह सकते हैं। तो प्रदेश और भाषा की बात करें तो ये संभावना है कि इस क्षेत्र में मलयालम बोली जाती थी। देखो आज भी देखो तो आज वहाँ पर मलयालम का ही प्रभाव है। तो शिलालेखों में एक तरह से शासकों ने अपने शिलालेख में मलयालम भाषा और लिपि का भी परिचय दिया। सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे पहले उदाहरणों में से एक है ये भाषा मलयालम। तो ये है मलयालम भाषा का एक इंस्क्रिप्शन। और चेरा किंगडम आप देख सकते हैं नीचे केरल के यहाँ पर, जहाँ केरल है यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंक कलर में। मध्ययुगीन समय में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। तो सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है, तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ए को हम दूसरे से मिला देंगे। तो व्याकरण और काव्य शास्त्र से रिलेटेड है लीला तिलकम। इसके बाद आता है बी को तीसरे से मिलाएंगे, कहानी सुनाना मतलब कथक। और सी को फोर्थ से मिलाएंगे, विशिष्ट शैली यानी घराने। और डी को पहले से मिलाएंगे, लघुचित्र यानी रसमंजरी। अभी हमने पीछे देखा था ना, जो सबसे फेमस जो पुस्तक थी रसमंजरी थी भानुदत्त की, तो लघुचित्र से मिला देंगे इसको। थोड़ा सा देख लेते हैं उसी समय पर जो अभी हमने चेरों वाला टॉपिक देखा। तो चेरों ने संस्कृत परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच संस्कृत महाकाव्यों पर आधारित था, तो संस्कृत महाकाव्य को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो मलयालम में पहली साहित्यिक कृति 12वीं सदी के सीधे तौर पर संस्कृत की रही है। तो लीला तिलकम की बात करें तो एक 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये, मणिप्रवालम शैली में रचित है ये, और व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, यानी व्याकरण और काव्यशास्त्र के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। 2 भाषाओं के प्रयोग का संकेत ये देता है, हीरा और मूंगा। तो 2 भाषाएं कौन सी हैं ये, संस्कृत और एक क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ साहित्य का संबंध है। तो नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।